हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जर्मन ज़बान में रास्ता कैसे बताते या पूछते हैं। खास तौर पर अगर आप किसी शहर में हैं या किसी जगह पर पहुंचना चाहते हैं। वेग बिश्राइबुंग। पहले हम कुछ टर्म्स या इस्तिलाहात सीखेंगे जो रास्ता बताते हुए इस्तेमाल होती हैं। पहली है लिंक्स। लिंक्स यानी बाईं तरफ। दूसरी है रेस्ट्स। रेस्ट्स यानी दाईं तरफ। और तीसरी है ग्राडेआउस। ग्राडेआउस यानी सीधा। इन तीनों को एक बार फिर दोहराते हैं। लिंक्स, रेस्ट्स और ग्राडेआउस। आगे इन्हें इस्तेमाल करते हुए कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपको इन्हें ऐसे ही याद करना होगा। पहला है गेहन जी ग्राडेआउस। अगर कोई रास्ता पूछे तो ये जवाब हो सकता है। अगला है बिगन जी लिंक्स अप, या ये भी कह सकते हैं फारन जी नाख लिंक्स। और अगर आपको गली का नाम पता है तो कहेंगे गेहन जी लिंक्स इन दी बेर्गरस्ट्रासे। ऐसे ही आगे है बिगन जी रेस्ट्स अप, या फारन जी नाख रेस्ट्स। और अगर आपको गली का नाम आता है तो कहेंगे गेहन जी रेस्ट्स इन दी काइजरस्ट्रासे। आपने नोटिस किया होगा कि ये सब फिक्रे इम्पेराटिव में हैं। अगर आप इम्पेराटिव सीखना या उसे दोहराना चाहते हैं तो इसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आगे सीखते हैं गेहन जी बिस्वर क्रॉइसुंग। अगर आप किसी इमारत या जगह के पास से गुजरने का कह रहे हैं तो फिक्रा होगा गेहन जी अम राटहाउस फॉरबाय। आगे है नेमन जी दी स्वाइटे स्ट्रासे लिंक्स। इसी तरह नेमन जी दी स्वाइटे स्ट्रासे रेस्ट्स। ये भी कहा जा सकता है द्रिटे स्ट्रासे, फिएटे स्ट्रासे वगैरह। आगे है उबर क्वेरन जी आन डेर आम्फल। अगर सड़क के साथ साथ जाने का कह रहे हैं तो फिक्रा कुछ यूं होगा गेहन जी दी स्ट्रासे एंटलांग। आप यहां सड़क का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चौराहे की बात करनी हो तो सेंटेंस कुछ यूं होगा नेमन जी दी एस्टे आउसफार्ट इम क्राइसफरकेयर। अब कुछ और सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनसे जगहों का बताया जा सके। पहला है Das Rathaus ist an der Ecke। अगला है Die Schule ist der Kirche gegenüber। gegenüber, an, am ये सब प्रेपोजिशंस हैं। अगर आप इन्हें सीखना या दोहराना चाहते हैं तो अक्यूजेटिव प्रेपोजिशंस और डाटिव प्रेपोजिशंस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर कोई जगह दूर है तो कहेंगे नेमन जी am besten die U-Bahn oder den Bus। आइए अब सीखें कि इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को रास्ता पूछने या बताने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहली मिसाल है Entschuldigung, wie komme ich zum Hauptbahnhof। इसका जवाब होगा Nehmen Sie erste Straße links
Und dann gehen Sie bis zur Kreuzung. Der Hauptbahnhof ist an der Ecke. कोई मदद करे तो कहते हैं Dankeschön और इस शुक्रिया का जवाब आमतौर पर होता है Bitte schön। एक और मिसाल लेते हैं। Entschuldigung, wie weit ist es zum Rathaus? इसका जवाब कुछ यूं होगा Das ist ganz in der Nähe. Gehen Sie geradeaus, dann laufen Sie erste Straße rechts। एक और सवाल। Entschuldigung, wissen Sie, ob es in der Nähe ein Restaurant gibt? Ja, es ist der Schule gegenüber। एक और गुफ्तगू की मिसाल लेते हैं। Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zum Marktplatz? Da nehmen Sie am besten den Bus oder die U-Bahn। एक और मिसाल। Entschuldigen Sie bitte, wo finde ich hier eine Apotheke? और अगर इत्तेफाक से आपको रास्ता मालूम नहीं तो कहेंगे Es tut mir leid, ich weiß es leider auch nicht। जब आप किसी से रास्ता पूछें या किसी को रास्ता बताएं तो इस तरह के सवाल जवाब इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह के कुछ फिक्रे खुद भी बनाने की कोशिश करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Auf Wiedersehen, tschüss।